हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का फर्स्ट शिफ्ट आप सभी की 29 जुलाई की। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम होगी तो उसको एडजस्ट करेंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट शिफ्ट आप सभी का 29 जुलाई का जो यहाँ पर रिव्यू है, मलेशिया की राजधानी क्या थी, मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं एंड सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, भारतीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो यानी कि इतने छोटे छोटे और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, मेरे को यकीन भी नहीं हुआ कि आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। मगर आपने रिव्यू शेयर किया तो बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन है रियल ही होंगे। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे वन बाई वन, ठीक है, सभी को क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर अपना टेलीग्राम मिलेगा जहाँ पर आपको लगभग 7100 या फिर 7200 सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो आप लोग जाकर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ नए अपडेट भी यहाँ पर मिलते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सबसे प्यारा और सबसे छोटा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भाई आपकी मलेशिया की राजधानी क्या होती है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन था आपका मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस आप सभी का 1 मई को मनाया जाता है। आप सभी का कौन सा दिवस, मजदूर दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो आप सभी का बुध ग्रह। ठीक है, कौन सा आपका बुध है सबसे पास में, किसके पास, सूर्य के पास। ठीक है, सबसे गर्म रहता है 475 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर इसका औसत तापमान है। ठीक है, ऐसे आप सभी का भारतीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है, तो आपको कौन से होगा, शक संवत पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। कौन से पर, शक संवत पर आधारित है भारतीय कैलेंडर। ठीक है, मेरे को यकीन नहीं हुआ इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे। ऐसे आप सभी के और भी क्वेश्चन है कि 2021 का महिला विश्व कप किसने जीता, तो 2021 का महिला विश्व कप किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो कोई बताएगा कि भारत ने कभी महिला विश्व कप जीता है फिर नहीं जीता। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग अगर आपको पता हो तो। ऐसे ही क्वेश्चन था आपका कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, कुचिपुड़ी नृत्य तो आप सभी का आंध्र प्रदेश का है। अगर ये क्वेश्चन रियल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ के, आंध्र प्रदेश का। एलिफेंटा की गुफाएं किसके पास में, किसके नजदीक हैं। ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि चलो लगा देते हैं मुंबई के पास में। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कुछ और पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्लियर कर दें। वैसे तो आप सभी का एलिफेंटा की गुफाएं किसके पास में, मुंबई के पास में। ऐसी विटामिन सी कौन सा रोग है। ठीक है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, आपका स्कर्वी रोग। इससे अलग आपका पूछा गया होगा कि आपका बाल झड़ना किस टाइप से होता है, वो आपको पता होगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ऐसे आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन था रैम की फुल फॉर्म, RAM, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर होती है आप सभी की रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पर था एडमोनिश का एंटोनियम्स। ठीक है, किसी भी चीज को एडमोनिश कर देना, ठीक है, तो उसका एंटोनियम्स आपका प्राइस, प्रशंसा करना है। ठीक है, एडमोनिश यानी कि, ठीक है, किसी की भी प्राइस मीन प्रशंसा, एडमोनिश यानी कि किसी को कम करना। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था इनएविटेबल का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो उसका होगा आपका अनअवॉइडेबल। ठीक है, इनएविटेबल का होगा आपका अनअवॉइडेबल सिनोनिम्स होगा, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। ठीक है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, अनदेखा ना किया जा सके। क्वेश्चन आपका डिलीशियस का सिनोनिम्स है। डिलीशियस होता है आप सभी का टेस्टी, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, स्वादिष्ट होता है, तो उसको कहते हैं टेस्टी। क्या कहते हैं, टेस्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था इक्विजिटिव का सिनोनिम्स पूछा गया था। इक्विजिटिव का सिनोनिम्स पूछा था आपका क्यूरियस होगा, नोजी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एबोलिश का अपोजिट पूछा गया था। एबोलिश समाप्त कर देना, तो उसका होता है आप सभी का, एबोलिश होता है क्या, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना होता है। तो रिटेन होता है उसको दोबारा से पुनर्जागरण करना। ठीक है, दोबारा से बनाना, क्रिएट कर लेना किसी भी चीज़ को। ठीक है, वो होगा आप सभी का रिटेन। क्वेश्चन आपका ए प्लेस वेयर आर्मी लिव, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आर्मी रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैरक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरक कहते हैं। एंड आपका स्कीपी गोट का आपका स्पेलिंग एरर था, बिल्कुल ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, यही आप सभी का करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप सभी का। यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिखे भी हैं। ठीक है, तो बड़ी मेहनत से, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रैफिक के बीच में बैठकर मैं आपके लिए वीडियो बना कर लाया हूँ, तो आप लोग जरूर करेंगे। मिनट में सेकंड की सुई की एंगल वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी, मिनट की और नीचे आपके सेकंड की। ठीक है, तो आपके एंगुलर वेलोसिटी का जो अनुपात था वो पूछा गया था, ऊपर नीचे हो सकता है आपका 12/1। ठीक है, ऐसे आपका हुक का नियम आपसे भी पूछा गया था, हुक के नियम का आपसे पूछा गया था। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मगर हुक के नियम से क्वेश्चन था, तो y बराबर प्रतिबल अपन b करती। एंड साथ में क्वेश्चन था कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में आप सभी का पूछा गया था, इसके अनुपात की बीमा क्या होगी। ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आपका L1 या फिर आप सभी का 1/L। ठीक है, आपकी इसकी बीमा आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर था कार्नो इंजन की दक्षता से क्वेश्चन था, कार्नो इंजन की दक्षता आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके थोड़ा अलग था, ईटा बराबर W अपॉन क्यू, ईटा बराबर W अपॉन क्यू बराबर 1 माइनस के T2 अपॉन T1 में आपका दे रखा था यहाँ पर W की वैल्यू, Q की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर Q वाला पूछा था आपसे क्वेश्चन था आपका V0 बराबर √GM अपॉन R, ठीक है। इससे आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं, हर शिफ्ट में एक बार देख के जाएंगे। दूसरा आपसे भी यहाँ पर क्वेश्चन था D अपॉन DX पूछा गया था, किस चीज़ का, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर का, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर का डी अपॉन DX पूछा गया था आप सभी का। ऐसे आप सभी का एक क्वेश्चन और था, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का दे रखा था y बराबर a 1 माइनस के कोस एक्स टी, x बराबर a t प्लस के साइन टी, ठीक है। आप सभी का डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया था और डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होगा, आप सभी का tan t होगा। सोल्व कर सकते हैं आप लोग, अगर सोल्व ना हो तो सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, काफी प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपसे भी का, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे भी का पूछा गया था आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस के 1 अपॉन e 2x माइनस के 1 इंटू dx का क्वेश्चन था आपसे भी का। अगला क्वेश्चन आपसे भी का ओमेगा से था और उसकी वैल्यू आपकी 0 आनी थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन था ये वाला। तो tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इसको फाइंड करना था। आगे यहाँ पर आपसे भी का आता है कि वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स बराबर दे रखा था आपसे भी का, और वाई बराबर मॉडलेस एक्स भी दे रखा था। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, क्या कहते हैं ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। फिर इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन आपसे भी यहाँ पर दे रखा था इंटीग्रेशन का, आपका 0 टू p से आपकी इसकी लिमिट थी और p की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी, ठीक है। तो आप लोग इसको ये दे रखा था आपसे भी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के 4x स्क्वायर आपका दे रखा था, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। ऐसे आपसे भी का एक और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइन इनवर्स से दे रखा था कि साइन इनवर्स आपका कोस 4095, ठीक है, 4095 आपका दे रखा था यहाँ पर आपसे भी का। तो इसको आपको पहले कोस की आपको एक एग्जिट वैल्यू निकालनी थी 360 के अंदर उसके बाद निकालने के बाद आपको क्या करना था, कोस को साइन में चेंज करना था, और जैसे ही साइन में चेंज कर लेते तो आपको इसको फिर उसका कोण निकालना था। उसके बाद यहाँ पर आपसे भी की दो वैल्यू दे रखी थी आपकी 2 प्लस के 3i √3i एंड आपका एक इधर दे रखी दो वैल्यू दे रखी थी। आपको इस समीकरण में पुट करके p और q की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। साथ में आपसे भी यहाँ पर मध्य पद निकालना था आपका x माइनस के 1 अपॉन x का होल 18 का आपको निकाल के मध्य पद निकालना था, ठीक है, ये मध्य पद निकालना था। साथ में आपसे भी एक और प्यारा क्वेश्चन था आपका कि बिंदु की स्थिति कहाँ होगी, 4 माइनस के 3 की बिंदु की स्थिति कहाँ पर होगी आप लोग बताना था। 4x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपको बताना था। साथ में आपको कोटि और इसकी क्या बतानी थी, आपको डिग्री बतानी थी, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री यानी कि कोटि और घात आपको बतानी थी। सवाल था आपका 1 प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स से, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको बताना था का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे आप सभी का एक क्वेश्चन था जिसका केंद्र निकालना था, आप निकाल सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। डाउट आपको सारे सोल्व होंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर अपना टेलीग्राम मिलेगा जहाँ पर आपको लगभग 7100 या फिर 7200 सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो आप लोग जाकर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF के साथ साथ नए अपडेट भी यहाँ पर मिलते हैं।